हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका कॉमर्स टीचर, स्वागत करता हूँ आज की क्लास में। जैसे आपको पता है, हमने पार्ट ए क्लास 12th प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 6 यूनिट 6 स्टाफिंग सुभाष दे सर की बुक से स्टार्ट कर रखा था। और इसका हमने लास्ट लेक्चर जो लिया था दैट इज ऑन द बेस्ड ऑन द सिलेक्शन प्रोसेस। और सिलेक्शन प्रोसेस में हमने डिफरेंट स्टेप्स देखे थे कि भाई पहला स्टेप से लेके आखिरी स्टेप तक किस प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं। और उन टेस्ट के बीच में कुछ जो स्टेप्स के बीच में कुछ हमारे टेस्ट भी आए थे। 5-6 टेस्ट हमने डिस्कस किए थे, उन 5 टेस्ट के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ आपके साथ। एक बार मुझे आप बता दीजिएगा कि आपको विजिबल है या नहीं। चलिए, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ओके, चलिए रिकैप करेंगे थोड़ा सा हम लोग अपना क्लास को। और क्लास का रिकैपिंग पॉइंट रहेगा हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस से। तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम बात करें तो पहला स्टेप हमने पढ़ा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसमें कि हमने ये बात की थी कि भी किस तरीके से हम अनक्वालिफाइड अनफिट लोगों को जो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के दौरान क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं। दूसरा स्टेप हमने पढ़ा था सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट में हमने बात की थी कि हमने डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट देखते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, या किसी प्रकार का जो उनका इंटरेस्ट टेस्ट, जिससे कि हमें ये पता लग पाता है कि एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट कितना है, उसका इमोशनल स्ट्रक्चर क्या है, या वो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या है, या वो कितनी नई चीज़ों को सीखने के लिए एबल है, कैपेबल है। तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने थर्ड स्टेप देखा था एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जब हमने उनका टेस्ट ले लिया था तो फिर हमने उनका एक इन डेप्थ इंटरव्यू कन्वर्सेशन उनके साथ की थी, जिससे कि हमें उनके बारे में कुछ पता और ज्यादा पता लग सके, ये हम डिसीजन ले सके कि ये पर्सन हमारी जॉब जो हम इसको जॉब ऑफर करने वाले हैं उसके लिए बिल्कुल सुटेबल है या नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप था हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स में हमने क्या बात की, डिस्कस की थी। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में हमने ये देखा था कि भाई एम्प्लॉय जो है ना, कुछ तो उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी है उसके आधार पर हम उसके नेबरहुड में जो भी उसने दो लोगों के नाम दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, नॉन पर्सन के कॉन्टेक्ट दिए हैं, तो उनसे जाके मिल सके, उसके बारे में जान सके, जो उसने बताया उसको वेरीफाई कर सके। इस तरीके की बातें हमने रेफरेंस चेक में चेक की थी। फिर हमने बात की थी सिलेक्शन डिसीजन के बारे में। अब सिलेक्शन डिसीजन में हमने क्या देखा था कि सिलेक्शन डिसीजन के अंदर हमने ये डिसीजन लिया था कि भाई जो एम्प्लॉय ने जिस भी कैंडिडेट ने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्लियर कर ली, सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू दे दिया, हमने उसका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक कर लिया, तो उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे। एक मिनट, हाँ बेटा, देख ले लो। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम अमंग द कैंडिडेट्स हु पास द टेस्ट एंड इंटरव्यूज एंड रेफरेंस चेक्स हमने उनको सिलेक्ट किया था। व्यूज ऑफ कंसर्न मैनेजर, इसमें हमने उस मैनेजर को जो है कंसिडर किया था, उसकी जनरल व्यू को कंसिडर किया था। और फाइनल सिलेक्शन में उसी को हमने रिस्पॉन्सिबल भी माना था कि भाई अगर किसी प्रकार की परफॉर्मेंस में कोई कमी आती है, न्यू या किसी प्रकार का कोई गड़बड़ होती है, तो हम आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे क्योंकि आपने हमें से सिलेक्ट करके दिया है। नेक्स्ट हमने देखा था मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्शन करने के बाद हमने उसको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए शामिल किया कि भाई आपको एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट सबमिट कराना होगा, जिससे कि हम ये जज कर सकें कि आप बिल्कुल ठीक हैं और जॉब के लिए जो है आप सुटेबल हैं और आपकी हेल्थ में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। उसके बाद हमने उसको एक जॉब ऑफर दिया। उस जॉब ऑफर में हमने उसको बताया कि आपको कब अपॉइंट जो है किस जॉब के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और कब ड्यूटी पर आपको प्रेजेंट होना है। उसको एक सफिशिएंट टाइम हमने उसको जो है जॉब को ज्वाइन करने के लिए दिया। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे गए हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हमने क्या चेक किया कि जॉब ऑफर मिलने के बाद हैड बीन मेड एंड कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द ऑफर, सर्टेन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट। और उसमें जो हमने दो फॉर्म पढ़े, एक अटेस्टेशन फॉर्म और एक कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में हमने देखा कि भाई कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या रहेगी, आपकी पे क्या रहेगी, कितने घंटे काम करोगे, लीव के रूल्स क्या रहेंगे, इस तरीके की बातें हमने इसमें बेसिकली डिस्कस की। और इनमें मैंने आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका एक टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट का, जिसमें कि 5 टेस्ट हमने देखे थे: इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड इंटरेस्ट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर हमने बात की थी कि भाई आईक्यू लेवल को चेक करते हैं एक तो, और दूसरा ये एक इंडिकेटर होता है पर्सनल लर्निंग एबिलिटी का और एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड जजमेंट का।
एप्टीट्यूड टेस्ट में न्यू स्किल्स के बारे में बात की थी कि नई स्किल्स के लर्निंग के लिए वो कितना पोटेंशियल है। पर्सनालिटी टेस्ट में हमने देखा था कि वो इसके इमोशन, रिएक्शन, मैच्योरिटी, वैल्यू सिस्टम, इन सब के बारे में थोड़ा क्ल्यू मिल जाए, इसलिए हम पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं। और these tests probe the overall personality, so hence they are difficult to design the implement। क्योंकि इनसे ओवरऑल हमें क्या मिलती है, पर्सनालिटी के बारे में जानकारी लेनी होती है, तो इनको डिफाइन करना, डिजाइन करना काफी डिफिकल्ट होता है। ट्रेड टेस्ट में हमने बात की थी कि जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज या एक्चुअल स्किल है जो उसके पास है, उसके बारे में हम जान सके। दे मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टेक्निकल ट्रेनिंग। इन सब के बारे में हमने बेसिकली इसमें बात की थी। और लास्ट हमारा इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें कि हमने किसके बारे में बात की थी कि उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, इंटरेस्ट कितना है किसी नए जॉब में या काम को करने के लिए। तो ये सब हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, और इसी से संबंधित हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आप अपना कंट्रीब्यूशन साथ में देते चलेंगे, देते हुए चलें। पहला पॉइंट है आपके पास, सिलेक्शन प्रोसेस में कंटिन्यू इवन आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्टिंग एक्सेप्टेंस एंड ज्वाइनिंग द कैंडिडेट, इट इज सो बिकॉज। कहता है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वो जॉब ऑफर करने के बाद, एम्प्लॉयमेंट जॉब ऑफर करने के बाद, कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद और कैंडिडेट के ज्वाइनिंग करने के बाद भी कंटिन्यू रहती है, में कंटिन्यू रहती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बताइए, व्हाई इट इज सो? अनीस, सिलेक्शन यस सर। प्रोसेस जो है वो, हम जब जॉब ऑफर प्रोवाइड कर देते हैं और उसकी एक्सेप्टेंस मिल जाती है, कैंडिडेट ज्वाइन भी कर लेता है, तो भी हम ये मानते हैं कि चलती रहती है। ऐसा क्यों? सर क्योंकि हो सकता है उससे बढ़िया बंदा मिल जाए हमको फिर। नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू क्यों रहती है, क्योंकि हमें उसकी ओवरऑल काफी सारी कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को चेक करना होता है। परफॉर्मेंस को हमें चेक करना होता है, और वो परफॉर्मेंस जो चेकिंग होती है, वो जब वो जॉब पर एक्चुअल में आ जाएगा, ऑन द जॉब, जब जॉब पर वो आ जाएगा, तो उसके बाद आफ्टर दैट ही हम उसको चेक कर पाते हैं। तभी हम ये कह पाते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन डिसीजन है अंडर द सिलेक्शन प्रोसेस वो बिल्कुल सही है। तो परफॉर्मेंस लेवल को चेक करना आफ्टर द ऑन द जॉब, जब वो ज्वाइनिंग कर लेता है तो उसके बाद ही पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए सिलेक्शन प्रोसेस को हम वहाँ पर क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर वो सुइटेबल नहीं है तो हम फिर उसको रिप्लेस करने के लिए तैयार रहते हैं अपने, तो उसको हम बदल भी सकते हैं। हालांकि क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस कॉस्टली प्रोसेस है, पैसा लगता है, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम पहले ही ये इस बात को डिसाइड करके चलते हैं कि भाई जो भी हम सिलेक्ट करेंगे बेस्ट सिलेक्ट करेंगे। और ये सब उसके जॉब को ज्वाइन करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस जो होगी सिलेक्शन प्रोसेस की, वो हम तभी पता कर पाएंगे जब वो ऑन द जॉब आकर काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना? यस सर। यस। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिलेक्शन प्रोसेस एंड्स आफ्टर द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दो एक थ्रो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये अभी हम ऊपर पढ़ के आए, देखो ना। ऊपर ही तो पढ़ा है कि उसके बाद भी चलता रहे। चलता रहता, तो ये क्या है हमारा, फॉल्स फॉल्स। स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है। थर्ड वन देखिए, ब्लैंक हेल्प्स द मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट। कौन करता है एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट को? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, राइट। यस सर वही। हाँ, पहला स्टेप हमारा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। हमने ये सिलेक्शन प्रोसेस का पहला स्टेप देखा था। चलिए आगे है हमारे पास, मैच द फॉलोइंग। कहता है एन इंडिकेटर ऑफ ए पर्सनस लर्निंग एबिलिटी। तो इंडिकेटर कौन है? इंटेलिजेंस टेस्ट। यस सर। इंडिकेटर कौन है? इंटेलिजेंस है। तो हमने पहला ही टेस्ट पढ़ा था, उसमें एक पॉइंट पढ़ा था कि ये एक इंडिकेटर होता है। टू जज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन, किससे पता करते हैं? इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट। तो ऑप्शन डी इसके लिए हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टू मेजर द लेवल ऑफ नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी इन द एरिया ऑफ प्रोफेशन और टीचिंग ट्रेनिंग। तो लेवल ऑफ नॉलेज और प्रोफिशिएंसी को ट्रेड ट्रेड टेस्ट, टेस्ट। बिल्कुल यस। बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड टेस्ट से पता करते हैं। ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। और बचा हमारा कौन सा ऑप्शन, डी? नहीं, बी। डी। बी बी और ऑप्शन फोर्थ वाला। है ना, बी बचा। तो इंडिकेट्स पर्सन कैपेसिटी टू डेवलप एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट में कंसिडर्ड हो जाएगा, राइट। चलिए, इंटेलिजेंस टेस्ट इज द मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। देखिए न्यू स्किल्स तो क्या है हमारी, सर, सर न्यू स्किल्स तो सर मतलब जो भी इसको स्किल्स सिखानी होंगी वो सब।
हाँ वो किस में थी, एप्टीट्यूड सर टेस्ट में। एप्टीट्यूड में थी सर, फॉल्स है सर, ये और ये एप्टीट्यूड कह में। रहा है कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट होता, तो ये गलत हो गया ना। एप्टीट्यूड टेस्ट होता करेक्ट है आंसर सर। हमारा ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा इसका, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आती है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, इज ए मेजर ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। अब न्यू स्किल्स अभी अभी हमने बात करी। एप्टीट्यूड टेस्ट सर, एप्टीट्यूड टेस्ट यहाँ पर ही तो एप्टीट्यूड पढ़ना है। टेस्ट, हाँ एप्टीट्यूड टेस्ट में हम जो है बेसिकली न्यू स्किल्स के बारे में बात करते हैं। गुड इंडिसेस ऑफ ए पर्सन्स फ्यूचर सक्सेस स्कोर। अब फ्यूचर सक्सेस स्कोर एप्टीट्यूड टेस्ट ही होगा सर इसका नहीं, भी। हमें बिल्कुल एप्टीट्यूड टेस्ट से ही पता लगता है सर सर क्योंकि अगर नहीं ये सीख नहीं पाएगा तो फ्यूचर में वो आगे कैसे बढ़ेगा। काम कैसे कर पाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। चलिए आगे चलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू मेजर द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट ऑफ एन सर इंडिविजुअल। सर इसका तो वो इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं होता था, इसका फॉल्स है सर ये। इसका फॉल्स है, क्योंकि इसका तो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। यस सर। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम ऐसी बात करते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा एकदम। चलिए आगे है हमारे पास, ब्लैंक इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज टू मेजर द लेवल ऑफ आईक्यू। ये अगेन सेम क्वेश्चन हो गया। इंटेलिजेंट टेस्ट आ गया। बिल्कुल इंटेलिजेंस टेस्ट आ जाएगा हमारा इसके लिए भी। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। पर्सनालिटी टेस्ट आर डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट बिकॉज। जो पर्सनालिटी टेस्ट डिफिकल्ट होते हैं डिजाइन करने में, क्यों, और इम्प्लीमेंट करने में क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस इससे हमें ओवरऑल पर्सनालिटी मिलती है कैंडिडेट की। पर्सनालिटी मिलती है, तो हम ऐसे ही इसको डिजाइन नहीं कर लेते, इसको डिजाइन करने के लिए काफी समय लगता है, काफी डिफिकल्ट भी होता है, बिकॉज इट क्योंकि मेजर्स सर द। हमको पर्सन के इमोशन रिएक्शन वगैरह जानने पड़ते हैं, मैच्योरिटी कितनी है उसमें वो सब। बिल्कुल, बिकॉज इट मेजर्स द overall personality of the employee of the candidate, so that's why they are difficult to or implement to personality test। नेक्स्ट है हमारे पास, blank measures the existing skills of an individual, measures the सर ट्रेड existing टेस्ट, skill। ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। बिल्कुल ट्रेड टेस्ट में ऐसा होता है, बेसिकली एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो ट्रेड टेस्ट पे हम इसको टिक कर लेंगे। यस सर। चलिए आगे चलते हैं, ब्लैंक आर यूज टू नो द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट और इन्वॉल्वमेंट। सर इंटरेस्ट टेस्ट। हाँ कुछ तो टेस्ट ऐसे हैं जिनके नाम से ही हमें क्लियर हो जाएगा, जैसे इंटरेस्ट टेस्ट, तो ये यस सर। इंटरेस्ट टेस्ट होता है हमारा इसके अंदर। चलिए 13 देखिए क्या है, द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज दैट द ब्लैंक मेजर्स द एक्चुअल स्किल्स पोसेस्ड। ट्रेड टेस्ट। बिल्कुल, इसमें ट्रेड टेस्ट का मतलब होता है जो एक्चुअल स्किल उसके पास है उसको ये मेजर करता है, वेयर एज एप्टीट्यूड टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट क्या करता है, पोटेंशियल निकालते टू एक्वायर न्यू पोटेंशियल स्किल्स। टू एक्वायर न्यू स्किल्स। बिल्कुल। 14 था आपके पास, ब्लैंक इज अ फॉर्मल and in-depth conversation conducted to evaluate applicants' suitability for the job. That is interview, employment interview क्या है, is a formal एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, यस सर। in-depth conversation conducted to evaluate the applicant's suitability for the job। Fill in the blanks आपको complete करना था इसके लिए। Correct step to selection process में ठीक है। 15th पर आइए, after the selection decision and before the job offer is made, candidate is required to undergo a। सर मेडिकल एग्जामिनेशन। बिल्कुल मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल फिटनेस टेस्ट आप कह सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन के थ्रू उसको जाना पड़ता है, ये हमारा स्टेप जो बेसिकली यहाँ पर फॉलो किया जाता है। यस सर। चलिए 15 देखिए क्या है, आफ्टर द जॉब ऑफर हैज बीन मेड थ्रो ए, जॉब ऑफर हैज बीन मेड थ्रो ए ब्लैंक एंड लेटर कैंडिडेट ऑफ एक्सेप्ट। अपॉइंटमेंट। क्या आ लेटर जाएगा? ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। हाँ जॉब ऑफर या लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है ना। जॉब ऑफर के यस। बाद हम क्या देते हैं उसको, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, या भाई आपको जॉब जो ज्वाइन करनी है उसके लिए हम उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर या अटेस्टेशन फॉर्म जिसे हम बोल देते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसको लिख देंगे क्या, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। हालांकि अपॉइंटमेंट। ये स्टेप हमारा सिलेक्शन प्रोसेस में है नहीं, accept the offer certain documents and to be executed employee candidate on such document is, तो उसमें क्या क्या लिखा होता है, विच कंटेन्स वायरल डिटेल्स अबाउट द एस्टिमेशन कैंडिडेट। फॉर्म। हाँ तो इसमें एंड अटेस्टेड बाय हिज और हम, तो ये होता है हमारा क्या, अटेस्टेशन टेस्टेशन फॉर्म। फॉर्म। कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे अटेस्टेशन फॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हम उसे प्रोवाइड करते हैं। यानी जॉब ऑफर जो होता है एक्चुअल में दैट इज ऑल टू बी नोन एज ए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, क्योंकि जॉब ऑफर का मतलब ये क्या है
कि भाई आपको हम बता रहे हैं कि आपको ज्वाइन कब करना है, उसके बारे में डिटेल। तो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट यहाँ फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक इंक्लूड्स जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट हमारा आ जाएगा, ये सबसे लास्ट पॉइंट था हमारा, यस सर। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर हम फिल कर लेंगे, जिसमें उसके जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डेट when continuous employment starts and basis for the calculating service, rates of pay, allowances, hours of work, leaves rules, termination rules, ये सब उसके अंदर बेसिकली लिखे होते हैं। तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी ये पॉइंट हमसे, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चन में भी हमसे ये बातें पूछ सकता है। विच ऑफ द सर फॉलोइंग इज नॉट ए सिलेक्शन टेस्ट, इनमें से कौन सा सिलेक्शन टेस्ट नहीं है? मेडिकल इंटेलिजेंस फिटनेस टेस्ट। है, ट्रेड मेडिकल टेस्ट, फिट। बिल्कुल बिल्कुल। मेडिकल फिटनेस टेस्ट क्या है? पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये ये तो सिलेक्शन पूरा का एक ही हो गया। स्टेप है ना, ये यस एक सर। स्टेप है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, एन इंटीरियर डेकोरेटर, ए कंप्यूटर ऑपरेटर, ए पब्लिक डीलिंग ऑफिसर, ए स्कूल टीचर। हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट, हमें इनको इनके साथ मैच करना है। तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या इंटीरियर डेकोरेटर है या पब्लिक डीलिंग ऑफिसर है या स्कूल टीचर है, तो वो कैसे इंटेलिजेंस टेस्ट या ट्रेड टेस्ट या इंटरेस्ट टेस्ट या पर्सनालिटी टेस्ट में हम इनको शामिल कर सकते हैं? बताइए जरा एक बार। सर देखो, कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑपरेटर है सेकंड वाला, उसका सर ट्रेड टेस्ट होगा क्योंकि सर उसको पहले से स्किल्स होनी चाहिए कंप्यूटर की। अगर कंप्यूटर कोई ऑपरेटर है तो उसको ये पता होना चाहिए। हालांकि देखो, अगर मैं बात करूं इंटीरियर डेकोरेटर की, मैं बात करूं कंप्यूटर ऑपरेटर की, मैं बात करूं पब्लिक डीलिंग ऑफिसर की, मैं बात करूं स्कूल टीचर की, तो उनके अंदर स्किल्स तो होनी चाहिए, तभी वो ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। सर। तो पहले तो सबसे पहले आप इनके मीनिंग समझिए। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है कि आईक्यू लेवल, हम्म। ठीक है, आईक्यू लेवल के बारे में पता लगे हमें। फिर है ट्रेड टेस्ट, एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज। यस सर। इंटरेस्ट टेस्ट, इन्वॉल्वमेंट। यस सर। और पर्सनालिटी टेस्ट, उसका मतलब क्या है, हमारा इमोशन से, वो कैसे लोगों के साथ डील करता है, इस बातों से बेसिकली हम इसको जोड़ते हैं। तो पब्लिक इसका तो डीलिंग, है ना, पब्लिक ऑफिसर होगा सर इसका। ये तो हमारा डायरेक्टली इससे मैच हो जाएगा। फर्स्ट का हम्म। डी, हाँ सॉरी, थर्ड का डी। हम्म। अब रह गई बात हमारी स्कूल टीचर। और वो आईक्यू वाले में चली जाएगी, स्कूल इंटेलिजेंट टेस्ट। हाँ, स्कूल टीचर का हम आईक्यू टेस्ट चेक कर लेते हैं भाई, उसको अपने सब्जेक्ट की क्या नॉलेज है ना। यस सर। चलिए इसको हम डाल देंगे ऑप्शन ए में। अब हम्म। बात करते हैं एन इंटीरियर डेकोरेटर। अब इंटीरियर डेकोरेटर तो देखो, कोई काम करेगा तो उससे हमें उसकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में पता होना चाहिए, सर कि वो, इंटरेस्ट है है ना, इसका। वो कितना अच्छे तरीके से काम को करता है, कितने अच्छे तरीके से चीजों को प्रेजेंट करता है। तो यस इसमें सर। ऑप्शन सी आ जाएगा। अब बचा कौन सा? कंप्यूटर ऑपरेटर, तो बचा कौन सा? बी। तो बी इसके लिए है। ट्रेड टेस्ट आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो यस। इंटीरियर डेकोरेटर की इन्वॉल्वमेंट को चेक करेंगे हम लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जिस्टिंग जो ट्रेड स्किल है उसके बारे में जानेंगे, पब्लिक डीलिंग यस। ऑफिसर पर्सनालिटी टेस्ट के देगा, और स्कूल टीचर का हम आईक्यू लेवल चेक करेंगे, ठीक है। ओके सर। आगे चलते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एप्लीकेंट्स in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in the job identified। ये एक ऐसी तो प्रोसेस है, सिलेक्शन है, सिलेक्शन। सिलेक्शन है बिल्कुल। इट इज a process of differentiating between applicants in order to identify and hire those with a greater likelihood of success in the job, that is to be known as selection। सिलेक्ट। क्या कहेंगे? सिलेक्शन कहेंगे। तो सिलेक्शन का पार्ट हमारा बेसिकली बन जाएगा। आगे चलिए। Star Industries is conducting the following test to select the most suitable candidate out of the various applicants. Identify the selection test highlighted in each case. पहला है, this test is conducted to determine actual skills possessed by the candidate. That is, सर ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में हम इसको शामिल करते हैं, ये ट्रेड टेस्ट होता है बेसिकली। दिस टेस्ट एम्स टू मेजर द आईक्यू लेवल, सर इंटेलिजेंट टेस्ट हो गया तो। इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया। ये जो टेस्ट हैं इन पर हमारे बेसिकली क्वेश्चन हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो आपको इन पे एक बार खुद से लिख के देख लेना है, समझ लेना है इनकी पॉइंट क्या क्या है, उनको समझ लेना है, ठीक है। आइए ओके क्वेश्चन सर। नंबर 1 पढ़ते हैं, केस स्टडी का। एनालाइजिंग इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है,
क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है कि एक्सप्लेन टू टाइप ऑफ टेस्ट दैट मिस्टर मूर्ति कैन यूज टू मीट हिज रिक्वायरमेंट। नाउ हमें चेक करते हैं कि मूर्ति की रिक्वायरमेंट क्या है। ये एक एचआर मैनेजर है ऑफ जय हिंद हॉस्पिटल इन द वेल्लोर हम्म। में। ही हैज टू अपॉइंट नर्सेज, उसे नर्स अपॉइंट करनी है। एंड सिंस पेशेंट in the hospitals are of different types, so he wants to find out candidates maturity and emotions in dealing with the patients। तो maturity and emotions के बारे में अगर बात करें तो हमने बात की थी पर्सनालिटी के बारे में, कि हम इसके लिए जनरली पर्सनालिटी टेस्ट को मेजर करते हैं कि भाई किसी व्यक्ति के अंदर उसके इमोशंस को, मैच्योरिटी को, उसकी फीलिंग्स को समझने की कैपेबिलिटी कैसी है। He also want to know about the candidate's ability to make decision। अब डिसीजन किस में लेगा वो, उसका आईक्यू लेवल चेक करते हैं इसके लिए। तो इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर हम इसमें बेसिकली जाते हैं कि भाई उसका डिसीजन मेकिंग पावर क्या है। आईक्यू लेवल का मतलब है उसको कोई सिचुएशन दे दी, अगर मान लीजिए मेडिकल में हम किसी नर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, तो उस वक्त अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए कि भाई पेशेंट का सांस फूलने लग जाए, पेशेंट को एकदम से कहीं प्रॉब्लम हो जाए, सीने में दर्द हो जाए, तो उसका आईक्यू लेवल क्या कहेगा वहां पर, वो किस प्रकार का डिसीजन लेगा या किस प्रकार की डिसीजन वो लेगी। तो उसके लिए हम उसके इंटेलिजेंस टेस्ट को, यानी वो कितना इंटेलिजेंटली या स्मार्टली वहां पर काम करेगा, इसके बारे में समझेंगे। तो इसके लिए दो टेस्ट कौन से हो गए हमारे, एक पर्सनालिटी टेस्ट और एक आईक्यू, इंटेलिजेंट टेस्ट। हाँ इंटेलिजेंस टेस्ट। चलिए इनको एक्सप्लेन करना है तो इनके एक्सप्लेनेशन भी हमें यहीं से मिल जाएगी विद एग्जांपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन कहता है निशांत द डायरेक्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड स्टेट द नेक्स्ट थ्री स्टेप्स ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट आउट ऑफ द कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड। तो नेक्स्ट थ्री स्टेप बताने हैं, नेक्स्ट का मतलब कोई दो स्टेप यहाँ या तीन स्टेप यहाँ डिस्कस किए गए होंगे। So Nishant, the director of a garment company, is planning to manufacture bags for utilization of waste material from one of his garment units। तो निशांत एक डायरेक्टर है गारमेंट कंपनी का, वो प्लानिंग करता है टू manufactured bags for utilization of waste material from one of his garments units। So he has decided that this manufacturing unit will be set up in the rural area of Odisha, where people have very few jobs opportunities and labor is available at very low rates। So he has also thought of giving equal opportunities of men and women. For this, he wants four different heads of sales, accounts, purchases, production। So he gives an advertisement and shortlisted the 10 candidates per post after conducting different selection test। तो डिफरेंट सिलेक्शन टेस्ट के बाद उसने तीन स्टेप हमसे पूछे हैं, जिसमें अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें तो पहला स्टेप हमारा था प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का, दूसरा था हमारा सिलेक्शन टेस्ट का, तीसरे पे हमने बात की थी सिलेक्शन करने के बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट लेने के बाद क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एंड उसके बाद हमने जब उसका इंटरव्यू ले लिया था तो उसको हमने क्या किया था, जॉब जॉब ऑफर, नहीं, रेफरेंस एंड एंड बैकग्राउंड चेक करा था सर, उसके बाद करा था बैकग्राउंड सिलेक्शन चेक। डिसीजन। फिर हमने सिलेक्शन प्रोसेस को फुल सिलेक्ट किया था उसको, और उसके यस बाद सर। फिर उसको जॉब ऑफर, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया उसका, और देन उसके यस। बाद हमने उसको जॉब ऑफर किया, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया। तो ये हमारे 8 स्टेप थे। तो सिलेक्शन टेस्ट के बाद के 3 स्टेप बताने थे। तो ये हो जाएंगे हमारा क्या, एम्प्लॉयज इंटरव्यू, उसके बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड टेस्ट एंड सिलेक्शन डिसीजन। सिलेक्शन डिसीजन। ठीक है, ये हो जाएंगे। इससे पहले के दो ये थे और इसके बाद के तीन ये हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉइंट आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक एंड सिलेक्शन डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन द फर्स्ट 6 स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। देखिए फर्स्ट 6 स्टेप सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। अब वो चाहे कुछ भी हुआ हो, क्वेश्चन कैसा भी रहा हो, हमें पहले 6 स्टेप क्या करने हैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने हैं। इज इट क्लियर। यस सर। तो यहाँ तक हमारी क्लास थी आज। कल हम अपनी क्लास को डिस्कस करेंगे, या तो दोपहर में 12 बजे के आसपास ले लेंगे, या फिर थोड़ा बहुत अगर लेट हुए तो 1 या 2 बजे के आसपास ले लेंगे। ठीक है।
ओके सर, ओके। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस एंड इस मेथड्स, और जो है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग मेथड। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर नियर अबाउट खत्म हो जाएगा, और फिर हम ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर पर कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए, इस बीच अगर इसका एक टेस्ट बीच में, अगर मैंने कोई क्लास किसी दिन नहीं ले पाऊंगा तो उस दिन मैं इसका एक टेस्ट शेयर कर दूंगा आपके साथ। ओके सर। तो अपना इसको एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। ओके सर। और किसी प्रकार का कोई डाउट पिछले चैप्टर्स में, या कोई कोई आपको बात पूछनी हो? नो सर, डाउट तो कोई नहीं है। चलो, अच्छी बात है, तो फिर चलिए क्लास को करते हैं वाइंड अप। थैंक यू वेरी ओके। मच। बाय बाय, बाय टेक सर। केयर।